खान साहब को 3 किस्म की डील्स मिली हैं। एक ये कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, वो बाकी भगौड़ों की तरह लंदन बैठ जाएं, वो जाएंगे नहीं। दूसरा कहने में ये आ रहा है कि खान साहब को कहा जा रहा है कि आप 1-2 साल बैठ जाए बनीगाला में और ये चलने दे। तीसरा ये कहा जा रहा है कि आप बनीगाला में बेशक मत बैठे, असेंबली में बैठे, बट आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो खान साहब क्यों ऐसी डील एक्सेप्ट करें जो पाकिस्तान के खिलाफ हो? अब अगर आपने देखा, एक बहुत ही अजीब सा जर्नलिस्ट है जो इजराइल पहुंचा हुआ है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, पीटीवी में पहले काम करता था, उसने कितनी तहलका अंगेज स्टेटमेंट कर दी, किसी से जवाब भी उसका नहीं आया। कहता है कि जी हमारी अफवाज और इजराइल की अफवाज जो इस वक्त मुसलमानों को कुचल रही है, गजा का कीमा बना दिया मुसलमानों को, बच्चों के हाथ जिप टाई किए कमर के पीछे और बच्चों को एक्सिक्यूट किया है, हमारी फौज उनकी फौज की तरह है। अल्लाह ना करे, या हमने कुर्बानी इसलिए नहीं दी है अफवाज, ये शुहदा ने, हम तो बेड़ा गर्क हो गए। खान साहब जेल से हमें बार बार कहते हैं कि शुहदा का बुरा नहीं कहना, अफवाज का बुरा नहीं कहना, पुलिस वो पुलिस जो हमें मारती है उसका बुरा नहीं कहना। हम चुप हैं, हम सब असीरान हैं, हम जेलों से निकले हैं, मारे खाई हैं, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, और खान साहब हमें इजाजत दी थी कि उनकी बुराई करो, क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल रखना है। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, वो पाकिस्तान का वाहिद सच्चा बेटा है इस वक्त। 10 साल बाद मुझे नहीं पता, लेकिन खान साहब की जिंदगी इस वक्त पाकिस्तान की सलामती की और बका के लिए बहुत जरूरी है। मौलाना फजल रहमान ने परसों नदीम मलिक साहब ना, उनके साथ एक इंटरव्यू दिया कि सारी पीडीएम को बुलाया गया, सारी पीडीएम को, और उनसे 2 जर्नलों ने इंक्लूडिंग जनरल बाजवा ने मिल के कहा कि अगर खान को हटाना है तो हमारे साथ कोऑपरेट करो। और अगले दिन बाजवा साहब की कसम आ जाती है। तो जिस तरह मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के हेड हैं वो ये एलिगेशन कर रहे हैं, ये कोई ऐरा गैरा नतखैरा नहीं कर रहा। आपने अगर रिफ्यूज करना है मौलाना फजल रहमान को, आप खुल के आएं। आप दुबई में रहते हैं, अमेरिका में, जहां भी रहते, एक इंटरव्यू दे दे, सबके सामने हाथ पे कुरान रखें, तो फिर शायद कोई मान जाए। और मेरी जिस असेंबली में मैं बैठी हूँ, उस असेंबली में लोगों को पता है कि जो 9 फरवरी का नकली इलेक्शन हुआ, उसका जो नतीजा फॉर्म 47 में आया 9 फरवरी वाला, उसमें भी लोगों ने, आपको पता है हमारा आइन और हमारा जो हल्फ है वो कुरान और उसका कानून का मजमुआ है, उस पर लोगों ने झूठी कस्में खाई हैं। तो बाजवा साहब की कसम कौन खाएगा? सामने आए, सच बोले। और याद रखें, मेरे इलाके में तो ये कहा जाता है कि जब आप झूठी कसम खाएंगे, खासकर कुरान पे, हलाकत आपका पीछा करेगी, क्योंकि आपने उस अल्लाह की गैरत को ललकारा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बात पीटीआई की नहीं है, बात इमरान खान की नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सलामती की अलामत है। अगर ये सलामती की अलामत मिट जाएगी तो हमारा क्या होगा? इलेक्शन में तो फॉर्म 47 की भी नौबत नहीं है। बिल्कुल, वो तो 45-47 में सब कुछ उड़ा दिया। शेख वकास अकरम साहब बता रहे थे, गवर्नर हाउस में 40 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया, 30 ने तो इमीडिएटली बंदूकें शंदूकें देख के दस्तखत कर दी कि जो करवाने हैं। 10 बेचारों ने, जिसमें 4 खवातीन थी, ये NA 119 के लिए, तो उन 10 लोगों को सही तरह मारा गया, लितरों से बाकायदा मारा गया, उनकी तशद्दुद उनके साथ हुआ। फिर उनसे दस्तखत लिए, और क्योंकि जब उनको समझ आ गई कि शायद इनमें से भी कोई कमिश्नर रावलपिंडी की तरह उठ ना जाए, सबको 1-1 लाख रुपया हाथ में दिया गया। उनकी वीडियोस बनाएगी ताकि बाकी इन पे सबूत कर सके कि ये चोर उचक्के हैं, ये तो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स नहीं है। तो आप मुझे बताएं, ये पाकिस्तान ठीक हो सकता है इन हालात? आपने अब डील की, आपने बात की, ये बताएं कि इमरान खान से राब्ता हो रहा है, आपके मुताबिक भी राब्ता हो रहा है, डील का मतन क्या है, डील का क्या कहना चाहते हैं? बच्चे, मुझे मेरे मुताबिक नहीं, मैं ट्विटर पे देखती हूँ, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, न्यूज़ फॉलो करती हूँ। आज एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट एक अमेरिकन सेनेटर ने दी है कि हम पाकिस्तान को इजाजत नहीं देते कि इमरान खान को मार दे। अब आप मुझे ये बताएं, शर्म से इंसान मर जाए, मतलब ठीक है मैं खान साहब की पार्टी से हूँ, हम उनके फिदायीन हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुछ दिन पहले अमेरिका का स्पोक्स पर्सन कहता है कि हम पाकिस्तान को इजाजत ही देंगे कि ईरान के साथ ऑयल और गैस पाइपलाइन करे। पाकिस्तान, इसमें गैस की आपकी 480% टैक्सेस लगे हुए हैं, ठीक, वो मैं और आप, हमारी तो कमर टूट रही है, मेरी भी शायद ना टूट रही हो, मुझसे भी ज्यादा लोग हो जिनकी टूट रही हो। अमेरिका से हम इजाजत लेंगे अपने तिजारत करने के लिए? अच्छा, फिर आगे से आज ये स्टेटमेंट आ जाती है। एक अमेरिकन सेनेटर की हिम्मत देखे कि हमारा एक सही वजीर आजम, फॉर्म 45 और वजीर आजम जेल में बैठा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि उसको कत्ल नहीं करना। तुम लोग उससे, मतलब तुम लोग होते कौन है बात करने वाले? हर बागैरत पाकिस्तानी के खून में तो आग लग जानी चाहिए इस बात से। तो रही बात इसकी फॉर्म 45-46 की, और ये जो हालात है इस तरफ जा रहे हैं, जो बेसिकली बनाना रिपब्लिक, असद कैसर ने बोला, उसने बोला, आजम स्वाति ने FIA ने उनको नोटिस बोल दिया कि आप नहीं कह सकते। क्या ये बनाना रिपब्लिक नहीं रह गया कि फॉरेन सेनेटर्स आपको कहेंगे कि ये करो मत करो? और हिम्मत किसकी हुई कि ये हमें इजाजत दे कि खान को कत्ल करना या नहीं करना, नऊजुबिल्लाह खान साहब के दुश्मन सारे मर जाएं? ये क्या तरीका है? सो बच्चे, आप समझ जाओ कि किस तरफ जा रही है बात। खान क्यों बार बार के बांग्लादेश की एग्जाम्पल देता है कि ये मुल्क नहीं टूटना, ये मुल्क नहीं टूटना? किसका फायदा पाकिस्तान टूटने में?